जैसे ही अंबाज बहादुर के महल से निकले, हमारा स्वागत श्री गणेश जी ने किया। गणेश जी के बाद हम नीलकंठेश्वर महादेव के मंदिर की तरफ चल पड़े। नीलकंठेश्वर महादेव तक जाने के लिए हमें पैदल ही ऊपर से नीचे की तरफ सीढ़ियों से चलकर जाना पड़ा। सामने देख रहे हैं ये महादेव का मंदिर है, तो हमें यहाँ से चढ़ के जाना होगा। पूरा जो इमारत है पूरी पत्थरों की बनी हुई इमारत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे भाई लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। दोस्तों, यही है नीलकंठेश्वर महादेव का शिवलिंग। हम अभी यहाँ पे आए हैं, जो नई जगह है। तो इधर तवेली महल है, संग्रहालय है, म्यूजियम है, बहुत सारी जगहें हैं। तो हम एक एक करके आपको यहाँ पे दिखाएंगे। काफी कुछ पुरानी है इमारतें। और कमाल की बात यह है कि हर इमारत में ऐसे कुंड जैसे मतलब जलाशय जरूर बना हुआ है, ताकि पानी की कोई कमी नहीं हो और नहा सके आराम से। हम आपको जलाशय दिखा देते हैं, फिर इसके बाद इसके ऊपर जाएंगे और वो दिखा देंगे। फिलहाल हम ये कपड़ा हटा लेते हैं। जैसे कि आप हमारे साथ देख सकते हैं, नज़ारा ऐसा है। कमाल, रियली कमाल। और ऐसे देखिए, ये महल है, फिर इसके बाद ये वाला है, ये दो है। इधर साइड में आगे मैं दिखाता हूँ। तो ये देखिए कैसा है। हर महल में एकदम मस्त तरीके से कुंड बना रखे हैं, एकदम जलाशय बना रखे हैं। जबरदस्त, रियली जबरदस्त, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अब हम इस महल में जाके दिखाएंगे आपको। चलिए महल में चलते हैं। दरअसल ये पूरा जो एरिया है ना, मतलब ये पूरा महल वाला इलाका है, इसको जहाज महल कहा जाता है। ये है जहाज महल, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है जहाज महल। एक्चुअली यह है ना, ये जो महल है ये दिखता जहाज जैसा है। यहाँ से आप देखिए और यहाँ से आप देखिए, एकदम जहाज जैसा दिखता है। उसी की वजह से इसको जहाज महल कहा जाता है। फिलहाल हम ऊपर जा रहे हैं। ओह तेरी, नीचे गिर जाता मैं। देखो यहाँ पे भी कुंड है, मतलब हर जगह कुंड ही कुंड है यार। एकदम पर्याप्त मात्रा में वाटर अवेलेबल है। देखो ऊपर जाके दिखाएंगे ना तो और अच्छा दिखेगा। डेफिनेटली यू कैन सी द रियल ब्यूटी ऑफ दिस जहाज महल। Now wonderful, man, wonderful. You can see that. This is very big swimming pool here, and there are so many. And this area is also fantastic to visit. और यहाँ पे
सामने से जो हवाएं आती है मतलब आंखों को सुकून पहुंचा देती है। देखो वहां पे भी महल दिख रहा है, वहां पे भी महल है। जबरदस्त है दोस्तों, जबरदस्त। दोस्तों अगर इतिहास के पन्नों को खोल के देखोगे ना तो मालदीव का जो इतिहास है वो आपको स्वर्णिम मिलेगा। मालवा की धरती पर ये जो इलाका है एक अलग ही पहचान है इस मांडू की। यहाँ पे कई राजाओं ने राज किया, परमार वंश का शासक रहा, फिर इसके बाद अलग अलग शासकों का राज रहा। तो ऐसा नहीं है कि मांडू की सारी इमारतें एक ही शासक के राज्य में बनी हुई हैं। अलग अलग किंगडम ने अलग अलग समय में अलग अलग जो इमारतें हैं वो बनाई। तो अब फिलहाल मुझे तो इतना नहीं पता है, यहाँ पे मुझे पूछा नहीं किसी से इसकी कौन सी इमारत किसने बनाई है। आप इसके लिए गूगल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको दिखा तो सकता हूँ यहाँ पे। और अब हम अंदर जाएंगे, देखते हैं क्या है। और देखो दोस्तों यहाँ पर भी स्विमिंग पूल है, ऊपर एकदम महल, जहाज महल के ऊपर में स्विमिंग पूल है। कितनी कमाल की बात है। जो राजा महाराजा थे बहुत ही ज्यादा एकदम रॉयल लाइफ जीते थे, एकदम विलासी लाइफ। देखो दोस्तों फिर एक स्विमिंग पूल फिर है। लगता है यहाँ का जो शासक था उसको स्विमिंग पूल बड़ा पसंद है, हमेशा उसको मतलब यही चाहिए था, नहाने के लिए ही। अभी ऊपर ऊपर से हमने आपको दिखाया, अब हम नीचे जाएंगे फिर आपको दिखाएंगे। हम नीचे के पार्ट में आ गए हैं ये जहाज महल के। तो आपने ये देखा जहाज महल, और हम अब और आगे बढ़ते हैं। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो इंडिया की हिस्ट्री है ना वो भी बहुत रिच है। ऐसा नहीं है कि वाइकिंग्स वगैरह जो भी हिस्ट्री की बात करते हो आप, इंडिया में भी कोई कमी नहीं है, बहुत भयंकर इतिहास पड़ा हुआ है। लेकिन अब बॉलीवुड वालों को मैं कहूँगा कि हमेशा लड़का लड़की की कहानी बताने से अच्छा है कि कभी हिस्ट्री के भी पर मूवी बना दिया जाए। बहुत चलना पड़ेगा आपको यहाँ पे, अगर आते हो तो तैयार हो जाओ कि यहाँ आओ तो चलो। पैदल ही, गाड़ी तो आप ले नहीं जा सकते हैं ना, तो अपने पाँव को मजबूत करो, डेली स्क्वाट लगाओ और आओ। यार हमें प्यास लग रही है, सोच रहे हैं यार वहां जाके हम पानी पी लेते हैं थोड़ा सा, गला सूख रहा है ना अभी। देखो दोस्तों हमने आपको जहाज महल दिखाया, अब इसके बाद हम आपको दिखाने वाले हैं, देखिए ये है हिंडोला महल, फिर इसके बाद है चंपा बावड़ी, जल महल, शाही महल, ये है पैजल गदासा महल, प्राचीन हिंदू बावड़ी। तो पहले हम पानी पिएंगे, उधर देखेंगे, फिर इसके बाद फिर इधर जाएंगे। तो ये जो जगह है ये है हिंदू बावड़ी। देखो यहाँ पे जो मछली है दिख रही है आपको, बावड़ी में मछली है यार दोस्तों। ये देसी इसको कहते हैं मांगुर मछली, देसी मांगुर मछली है। ये थाईलैंड वाली ब्लैक मांगुर मछली नहीं है जिसको इंडिया में बैन कर दिया है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे इतनी सारी जगह है ना कि अब थक जाओगे यार मांडू में सारी जगह को एक्सप्लोर करने में। लगेगा आपको यार कम से कम 2 या 3 दिन लगेगा अगर आपको पूरी जगहों को एक्सप्लोर करना है। तो यहाँ पे और आगे है, फिर इसके बाद इधर है, तो हम एक एक करके जाते हैं। या आओ यार दोस्तों कभी अगर आप
फ्री रहते हो ना तो जरूर घूमने आओ मांडू में। और बाकी यहाँ पे आपको होटल्स, खाने पीना, रेस्टोरेंट्स सब कुछ मिल जाएगा सुविधा यार। ऐसा नहीं कि सुविधा नहीं है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो मिल जाएगा। तो ये हिंडोला महल है, आप पॉज करके ये पढ़ सकते हैं। और हम जा रहे हैं हिंडोला महल में, एंटर हो रहे हैं। हर चीज दोस्तों कितनी बेहतरीन नक्काशी के द्वारा, इतनी बारीक शिल्प कला है, पत्थरों से बनी हुई है यार दोस्तों, कितनी बेहतरीन तरीके से बनी हुई है। और इसको बनाने में कितना समय लगा होगा आप सोच सकते हैं, कितना समय लगा होगा। हिंडोला महल जैसा कि आप देख सकते हैं। और इधर और आगे हम जाते हैं तो ये लिखा है कि दिलेवर खां की मस्जिद है, नाहर झरोखा है। फिर इसके बाद यहाँ पे चंपा बावड़ी, शाही महल एंड स्नानागृह, जेल महल है। तो आगे एक एक करके हम आपको दिखाएंगे। तो ये चंपा बावड़ी में पहले हम जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको घूमना हो तो हमेशा सिर्फ हिमाचल ही जाओ, कभी कभी यहाँ पे आ सकते हैं। ये बावड़ी है दोस्तों, ये है कौन सी बावड़ी है? ये चंपा बावड़ी है। देखो दोस्तों ये बावड़ी है। आपने चंपा बावड़ी देखी, इसके बाद हम आपको शाही महल ले जाएंगे। अब तो पूरी तरीके से थक चुके हैं, पैदल चल चल के बहुत सारे महलों को हमने एक्सप्लोर किया। अब तो रास्ता ही खत्म है, अब और जाते हैं। चलिए वापस चलते हैं। एक दिन में क्या एक्सप्लोर करोगे यार आप, ऐसे तो लगेंगे, काफी टाइम लगेगा। यहाँ जाने का आगे रास्ता ही नहीं है, वी आर स्टक। ये राजा की कभी कभी फटती थी तो यहाँ से चला भाग जाता। तुम राजा की उड़ाओ मत यार दोस्त। ये रास्ता तो नहीं है, हम तो ऐसे ही कूद कूद के जा रहे हैं। मैं ना गिर जाऊं, दूसरा सब ठीक है। तो अभी हमने हिंडोला महल, जहाज महल और शाही महल सारे आपको दिखाए। इसके बाद हम आगे जा रहे हैं और दूसरी जगह को एक्सप्लोर करने। चलिए दोस्तों चलते हैं। सुनसान है यार जामी मस्जिद, पूरी तरीके से कोई दिख ही नहीं रहा है, हम ही लोग हैं बस। देख लो दोस्तों, ये है जामी मस्जिद। जामी मस्जिद के पीछे ही होशंग शाह का मकबरा है और इसके पीछे हम जाके आपको दिखाएंगे कि होशंग शाह का मकबरा आखिर कैसे दिखता है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ये है टॉम मतलब मकबरा, होशंग शाह का मकबरा है ये। और ये जामी मस्जिद है सामने जो आपको दिख रही है। और हम अभी आप देख सकते हैं, अंदर जाके हमको आपको दिखाएंगे मकबरा। ગામુઈ મારો વાસો લીમડી મારો ફેરો અંગ્રેજીઓ